दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भामरी और आज एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है मौका सुबह की तरह होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। क्या लाइन है यार, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। दोस्तों, मेरी कहानियों का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चंदू, और चंदू की जिंदगी से जुड़ी 3 घटनाएं मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। नतीजा आपको खुद निकालना है। घटना नंबर 1, चंदू यंग हो चुका था, जवान हो चुका था, शादी की उम्र थी, गांव में रहता था और गांव के एक किसान की लड़की उसे बहुत पसंद आ गई। किसान के घर पहुंच गया, लड़की का हाथ मांगा। किसान ने कहा मांगो मत हासिल करो। उसने कहा मांगो मत हासिल करो। चंदू चाहता था कि किसान की लड़की से किसी भी तरह मैं शादी कर लूं। किसान ने कहा मांगो मत हासिल करो। चंदू ने पूछा कैसे हासिल कर सकता हूं। किसान ने कहा कल सुबह खेत पे आ जाओ, मेरे पास 3 बैल हैं और उन बैलों को खेत में घुसने से पहले अगर तुमने उसकी पूंछ पकड़ ली, किसी भी बैल की पूंछ पकड़ ली, तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। चंदू को लगा ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सुबह सुबह खेत के किनारे जाके खड़ा हो गया। किसान आया, किसान के साथ उसके बैल भी आए। बैल नंबर 1 बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा दौड़ता हुआ बैल आया। चंदू घबरा गया। चंदू ने कहा नहीं नहीं नहीं, 3 बैल हैं, मैं दूसरे बैल का इंतजार करूंगा। पहला बैल निकल गया, दूसरा बैल आया। थोड़ी देर के बाद वो उससे भी ज्यादा हट्टा कट्टा और भी तेज गति से दौड़ता हुआ, तेज स्पीड से दौड़ता हुआ। चंदू अब घबरा गया। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं तीसरे बैल का इंतजार करूंगा। थोड़ी देर के बाद तीसरा बैल आया, मरियल सा, दुबला सा। चंदू बड़ा खुश हुआ कि इस बैल की पूंछ तो मैं पकड़ सकता हूं। दौड़ के बैल के पास गया और क्या देखा कि बैल की पूंछ ही नहीं है। नतीजा आप खुद निकालिएगा। घटना नंबर 2, चंदू की जिंदगी की घटना नंबर 2। शादी की उम्र थी, अब एक माली की लड़की पसंद आ गई। चंदू माली के घर पहुंचा, हाथ जोड़ के विनती की, आपकी लड़की बहुत पसंद है, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी करा दो। माली ने कहा मांगो मत हासिल करो, मांगो मत हासिल करो। चंदू ने पूछा कैसे हासिल कर सकता हूं। माली ने कहा कल मेरे बगीचे में आ जाना और मेरे बगीचे का जो सबसे खूबसूरत फूल है वो तोड़ के अगर तुमने मुझे दे दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। लेकिन एक शर्त है, बिना शर्त के जिंदगी में कुछ मिलता नहीं, लेकिन एक शर्त है कि तुम जिस भी पौधे के सामने से एक बार गुजर जाओ वापस नहीं आ सकते। चंदू ने कहा यह कौन सी बड़ी शर्त है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन सुबह सुबह चंदू बागीचे में पहुंच गया और जैसे ही वो बागीचे के अंदर घुसा, खूबसूरत सुगंधित फूल, एक से बढ़ के एक फूल। उसने एक फूल को देखा, लगा कि ये सबसे सुंदर है। अगला देखा, लगा ये सबसे ज्यादा सुंदर है। उसको लगा कि मैं आगे चलता जाऊंगा तो और बहुत सबसे ज्यादा फूल मेरा इंतजार कर रहा होगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद जो फूल उसे नजर आया वो बिल्कुल मुरझाया हुआ। अगला फूल और मुरझाया हुआ, उसका अगला फूल और मुरझाया हुआ। चंदू बगीचे से बाहर बिना फूल लिए। नतीजा आपको खुद निकालना है, नतीजा आपको खुद निकालना है। घटना नंबर 3, चंदू की जिंदगी की घटना नंबर 3, मजेदार घटना। शादी हो चुकी और वैसे खुद पसंद करके तो की नहीं होगी, घर वालों ने करवाई होगी। शादी हो गई, लेकिन मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा था, बहुत गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। अब कुछ साल बीत गए। चंदू के घर एक दिन रात को भटकते भटकते एक महात्मा आ गए। महात्मा ने दरवाजा खटखटाया। चंदू ने दरवाजा खोला। महात्मा ने कहा भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ पिला दो। चंदू ने पत्नी से कहा महात्मा आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या हम उसे कुछ खिला दें। पत्नी ने कहा अंदर बुलाओ। महात्मा अंदर आए। बहुत सेवा की दोनों पति पत्नी ने, जी भर के सेवा की। महात्मा ने सुबह जाने से पहले यह बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। चंदू हाथ पकड़ के बैठ गया, पैर पकड़ के बैठ गया, महाराज बहुत गरीब हूं, मेरी जिंदगी संवार दो। महात्मा ने अपनी पोटली में से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला। उसे कहा यह पारस पत्थर है, तू जिस भी लोहे की छड़ के साथ इसे छुआ देगा, टच कर देगा, वो लोहे की छड़, वो लोहे की रॉड सोने में बदल जाएगी। ये ले, 4 दिन के बाद वापस आऊंगा और ये वापस लेके जाऊंगा। सिर्फ 4 दिन का वक्त है। महात्मा चले गए। चंदू निकला, बाजार गया, लोहे की छड़ का रेट पूछा, बहुत महंगी थी।
और लोग बात कर रहे थे कल इस छड़ का रेट कम होने वाला है। चंदू चुपचाप वापस आ गया, कल अगर रेट कम हो जाएगा तब लूंगा। अगले दिन गया, फिर बात हो रही थी आज भी महंगा है, रेट कम नहीं हुआ, कल से रेट गारंटेड कम हो जाएगा। चंदू फिर वापस आया, कल मैं खरीद लूंगा क्योंकि आज लोहे की छड़ बहुत महंगी है। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी बात लोगों को करता हुआ सुना उसने। वो कह रहे थे कल तो किसी भी हालत में इस छड़ का रेट आधा हो जाएगा। चंदू को लगा इतनी महंगी छड़ क्यों खरीदूं, इतनी महंगी छड़ क्यों खरीदूं, कल तो रेट आधा होने वाला है, कल क्यों ना कल का इंतजार किया जाए। अब चंदू चौथे दिन छड़ लेने के लिए गया, लोहे की रॉड खरीदने के लिए गया। रास्ते में महात्मा मिल गए, पूरा बोला मेरा पारस पत्थर वापस कर, तेरी तो हालत अभी भी वैसे ही है। दोस्तों पारस पत्थर वापस करना पड़ गया, यह मौका भी चंदू के हाथ से गया। नतीजा आपको खुद निकालना है, नतीजे पे आपको खुद पहुंचना है। तीन मौके, तीन घटनाएं चंदू की जिंदगी की, नतीजा आपको खुद निकालना है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान मौके को, अवसर को, अपॉर्चुनिटी को कैसे गवाता है यह हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों आजकल चाइना का बहुत नाम चल रहा है और आपको पता है कि चाइना में लोग मेंढक खाते हैं। वो मेंढक को खाने के लिए उसे कैसे पकाते हैं, उबलते हुए पानी में मेंढक को डाला तो वो मेंढक उछल के बाहर चला जाता है। इसलिए तरीका दूसरा अपनाया। क्या तरीका अपनाया? मेंढक को बर्तन में रखा, पानी डाला, धीरे धीरे नीचे आग जलाई, आग का टेम्परेचर बड़ा करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। वो पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मेंढक अपनी एनर्जी उस गर्म पानी के साथ, जो होते हुए गर्म पानी के साथ अपने आप को सेटल करने में अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर और बढ़ता जाता है और पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ने लग जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पानी उबलने की कगार पे आ जाता है और अब मेंढक की जिंदगी के ऊपर बनाती है और मेंढक पूरी ताकत लगाता है छलांग मार के बाहर निकलने की। लेकिन वो अपनी एनर्जी, वो अपनी ताकत, वो अपनी ऊर्जा अपने आप को पानी के साथ बैलेंस करने में इतनी खर्च कर चुका है कि अब उसमें एनर्जी, उसमें ऊर्जा नहीं बची कि वो जंप कर दे, छलांग मार के बाहर आ जाए और वो मेंढक उसी उबलते हुए पानी में उबल के मर जाता है। दोस्तों मेंढक के पास अवसर था, मेंढक के पास मौका था, मेंढक के पास अपॉर्चुनिटी थी। जब वो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था, मेंढक के पास मौका था, वो छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को बचा सकता था। नतीजा आपको खुद निकालना है, नतीजे पे आपको खुद पहुंचना है। दोस्तों हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सही वक्त पर सही मौके को अपनी जिंदगी में ग्रैब नहीं करते, उस मौके को झपट के नहीं लेते। दोस्तों ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हुए पाए जाते हैं हमें जिंदगी में मौका नहीं मिला। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा अपने नाक, कान, आंख खोल कर जिंदगी जिए। दोस्तों किसी ने कहा है जब मौके का तुरंत लाभ उठाया जाता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मौके का तुरंत लाभ उठाया जाता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया तो वो मर जाता है। दोस्तों कहते हैं मौका पहलवान की तरह होता है, उसके पूरे शरीर में तेल लगा होता है। जहां से भी पकड़ने की कोशिश करोगे छिटक कर, फिसल कर आपके हाथों से निकलेगा। अगर मौके को पकड़ना है, अवसर को जिंदगी में लेना है, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है तो यहां से पकड़ना पड़ेगा सर, यहां से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके हाथों से छिटक जाएगा, फिसल जाएगा, छिटक जाएगा। नहीं तो आखिर में हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं उन अवसरों का जो हमने नहीं लिए। दोस्तों काबिलियत धरी की धरी रह जाती है अवसर के बिना, मौके के बिना और अपॉर्चुनिटी के बिना।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो है उससे शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। परफेक्ट मौके के इंतजार में करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, जो भी मौका, सबसे पहला मौका आपकी जिंदगी में आता है, उसको अपनी जिंदगी में जगह दो, झपट के लो। एक मौका 100 मौके और पैदा करता है, एक रास्ता 100 रास्ते और पैदा करता है। मत सोचो ये मौका छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है बस उसे ग्रैब करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो और उसके साथ आगे बढ़ो। दोस्तों, बुलंदियां आपका और आप ही का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। दोस्तों, आज का संदेश यहीं तक। एक बार फिर रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देने वाला हूं। और ये घंटी का जो बटन है ना, बेल का बटन, इसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन बिल्कुल सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।